एक्सरसाइज 10.1 कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको हम समझेंगे, ये फिलअप है, सारे बताए जाएंगे सोल्यूशन के साथ। द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो पहले पॉइंट के लिए क्या करा आपने, एक सर्कल बनाया। अब देखिए सेंटर यहाँ पर आता है, तो ये कहाँ पर आएगा सेंटर आपका, इंटीरियर पार्ट में। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर जो होता है वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। अ पॉइंट वूज डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स पॉइंट। देखो एक क्या है, एक सर्कल है, सेंटर से अगर ग्रेटर देन रेडियस कोई पॉइंट पार हो जाए तो वो कहाँ पहुँचेगा, बाहर पहुँच जाएगा सर्कल से, तो वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये तो एक डेफिनेशन है जिसको हम डायमीटर कहते हैं। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड हमारा डायमीटर होता है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ द डायमीटर। क्या बोला गया, एन आर्क इज अ डैश। देखिए अगर दो डायमीटर, अगर सर्कल के दो डायमीटर से अगर एक आर्क बनाई जाए तो वो क्या बनाएगी, सेमी सर्कल। तो ये आपका सेमी सर्कल बनाती है। द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन, देखिए सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इस लाइन को कहते हैं जब ये सर्कल को, सर्कल के दो कोने, एक कॉर्ड अगर हम मिला दें सर्कल के आर्क से, तो इस पॉइंट को हम सेगमेंट कहते हैं, इस हिस्से को हम सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क, तो ये तो आपका एक आर्क हो गया, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कॉर्ड कहते हैं। तो ये आपका कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक प्लेन है, प्लेन मतलब एक प्लेन ले लो ऐसे, जिसके ऊपर आपने एक सर्कल बनाया, तो अब सर्कल के कितने पार्ट्स हो जाएंगे। तो देखिए एक सर्कल का इंटीरियर पार्ट होगा, ये सर्कल वाला पार्ट होगा जिस पे सर्कल है, और इस प्लेन का एक बाहर वाला पार्ट होगा जिसको हमको एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहेंगे। तो कितने पार्ट होंगे, 1 2 एंड 3 पार्ट। क्लियर है, ठीक। अब कुछ बात कर लेते हैं रीजंस की, ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स है तो कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा, ट्रू है तो रीज़न दिया जाएगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए एक सर्कल है जिसके अंदर कहा गया सेंटर से कोई भी लाइन जो सर्कल की आर्क को टच करती हो, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम रेडियस कहते हैं। तो इसने कहा रेडियस ऑफ द सर्कल है, हाँ जी है। अ सर्कल हैज़ अ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड नहीं, हाँ सर्कल के कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है, और इक्वल तो कोई से नहीं होते, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क, तो ये भी आपका फॉल्स है। फोर्थ आर द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस। तो हमें पहले ही पता है कि सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हमारा डायमीटर होता है। और डायमीटर कैसे निकलता है, सबको पता है, 2 इंटू रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो ये भी आपका ट्रू है। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन एन कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर सर्कल का ये पार्ट होता है, ये हालांकि 10th पार्ट में आएगा, बट आपको पता होना चाहिए सेक्टर हम इस पार्ट को कहते हैं सर्कल के। दिस इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। किस किस के पार्ट होता है, बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क होता है। तो इसने कहा था कॉर्ड और उसके बीच का क्या आर्क होगा, तो इसका आंसर वैसे तो फॉल्स है, बट रियल आंसर इसका होगा कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो आंसर होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं, नॉट सेक्टर कहते हैं। तो ये आपका फॉल्स है। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, तो ये आपका ट्रू है।